हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने वीडियो बनाया है ताड़ोबा जंगल सफारी के लिए आप प्रिपरेशन क्या-क्या करोगे स्पेशली व्हेन इन समर। सो जो जो मैंने अभी रिसेंटली ट्रिप की थी मार्च में। सो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो कि आप ये प्रिपरेशन में आप अपने साथ क्या-क्या लेके जाओगे, क्या तैयारी करोगे टाइगर सफारी के लिए इन इन ताड़ोबा। तो ताड़ोबा जंगल सफारी के टाइमिंग रहते हैं सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को 2 से 6 बजे तक। ये तो मार्च अप्रैल मिड तक ये टाइमिंग रहते हैं और अप्रैल एंड और मई जून के समय जब गर्मी बहुत रहती है ड्यूरिंग दैट टाइम सुबह 5:30 से 9:30 बजे और शाम को 2:30 बजे से 6:30 बजे तक ये ऐसे सफारी के टाइमिंग रहते हैं। सफारी के लिए आपको ऐसी जिप्सी मिलेगी जिसमें आपके साथ रहेंगे एक ड्राइवर रहेगा और एक गाइड रहेगा और पीछे जो दो सीटिंग रोज है उसमें 6 लोग बैठ सकते हैं। सो मैक्सिमम 6 लोग ही इस जीप में बैठते हैं। सो you have to pay fare for complete jeep. So even if you have four passengers in this jeep, you have to pay complete fare of this jeep. सफारी के वक्त आपके लिए खाने पीने का क्या इंतजाम रहता है? तो वो जो आप जहाँ पर रुके हुए हो, जो रिसॉर्ट है या आपका जो स्टे है, तो वो आपके लिए मॉर्निंग और इवनिंग सफारी के लिए आपके लिए पानी के बॉटल्स, ठंडे पानी के बॉटल्स अरेंज कर देगा। ये ऐसे वैक्यूम बॉटल्स में आपको 6 लीटर अराउंड 6 लीटर आपका रिसॉर्ट या जो आपका स्टे है वो आपके लिए पानी के बॉटल्स अरेंज कर देगा। आपके जिप्सी में एक बक्सा रखा जाता है जिसमें ये बॉटल्स अ रखे रहते हैं। सो ये हो गया पानी का इंतज़ाम। खाने का इंतज़ाम ड्यूरिंग मॉर्निंग सफारी आपका स्टे अगेन आपका स्टे और जो रिसॉर्ट है वो आपके लिए ब्रेकफ़ास्ट पैक करके भेजेगा आपके साथ, जिसमें सैंडविच, पोहा, उपमा, बटाटा वड़ा, पराठा, एग्स, फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स जो मतलब रिसॉर्ट के पास जो मेन्यू रहेगा वो आपके ब्रेकफ़ास्ट में वो पैक करके देगा। दिस इज़ फॉर मॉर्निंग सफारी। इवनिंग सफारी के लिए कुछ खाने-पीने की चीज़ें आपके साथ नहीं मिलती एंड ये जो ब्रेकफ़ास्ट आपके साथ मिलेगा आपको, ये एक स्पेसिफ़िक पॉइंट है जिसको जनरली विसावा कहते हैं, वहाँ पर ही जाके आपको खाना है। सो ईटिंग इन सफारी व्हीकल इज़ नॉट अलाउड। सो इन केस आप आपके साथ कुछ फूड आइटम्स भी लेके जाते हो, तो आपको वो सफारी व्हीकल में नहीं खाना है। सफारी व्हीकल या ड्यूरिंग सफारी बाहर गिराना नहीं है। ये आप ध्यान में रखना। ताड़ोबा में गर्मी ज़्यादा रहती है, धूप ज़्यादा रहती है, इसलिए हमें हाइड्रेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। स्पेशली बच्चों के ऊपर और इवन एडल्ट्स जो है उनको भी हाइड्रेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। पानी बहुत पीना है। सो मैंने जैसे बताया कि आपका रिसॉर्ट या स्टे आपके लिए पानी अरेंज करेगा ठंडा। तो वो आपके साथ रहेगा ही, बट मे बी आप आपके साथ एक 1-2 बॉटल में ये ऐसे कुछ हाइड्रेशन के लिए कुछ ड्रिंक्स आपके साथ बना के ले सकते हो, जैसे टैंग है, ओआरएस है, एनर्जेटिक एक रहता है, ग्लूकॉन डी रहता है। सो ऐसे कुछ एक ड्रिंक आप 1-2 बॉटल में भर के आपके साथ खुद लेके जा सकते हो। तो धूप से बचने के लिए क्या करें? सो धूप ये कुछ मैंने ऑप्शंस दिखाए हैं कैप्स और हैट्स के। हैट्स जनरली आपका सर, ईयर्स, नेक सबको प्रोटेक्शन देती है सनलाइट से। कैप्स में भी ऐसे कुछ ऑप्शन आते हैं जिसमें फ्लैप लगी रहती है जो आपको आपका नेक कवर कर देगी, ईयर्स ईयर्स कवर कवर करेगी। अ, और आप नॉर्मल कैप भी पहन सकते हैं अलोंग विथ एनी स्कार्फ और दुपट्टा कि जो आपका नोज, ईयर्स, नेक वगैरह पूरा कवर करेगा। धूप के साथ-साथ आपको बचना है धूल से। जैसे ही आपकी जिप्सी सफारी के लिए जंगल में घूमेगी, तो हवा में बहुत सारी धूल उड़ती है, जो क्योंकि आपके जिप्सी के साथ और 1-2 और जिप्सी रहती है। तो वो धूल आपके नाक में वगैरह चली जाएगी। तो इसके लिए आप N95 मास्क या फिर रेगुलर सर्जिकल मास्क यूज़ कर सकते हो। या फिर बंडाना का भी एक ऑप्शन है कि जो आपका नाक, कान और नेक तीनों को प्रोटेक्ट करेगा। सफारी के वक़्त कपड़े कौन से पहने? तो सफारी के वक़्त जो आपको कंफर्टेबल लगे गर्मी में, वो आप कपड़े पहन के जा सकते हो। जैसे कि ट्रैक पैंट्स है, कैमोफ्लेज ट्रैक पैंट्स रहते हैं, वो है। क्विक ड्राई मटेरियल में भी कुछ कपड़े आते हैं। फॉर्मल शर्ट पैंट्स वो भी रहते हैं जो एक्चुअली पूरा आपके बॉडी को कवर सकते हैं, फुल शर्ट एंड फॉर्मल पैंट्स।
जीन्स का भी ऑप्शन है लेकिन इतने गर्मी में आप जीन्स पहनोगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो एनी क्लोथ्स और कपड़े जो आपको कंफर्टेबल है वो आप पहन के जा सकते हो। अवॉइड वेयरिंग क्लोथ्स ऑफ ब्राइट ब्राइट कलर्स। सो जैसे कि रेड है, येलो है, फ्लूरोसेंट कलर में कुछ कपड़े आते हैं, वो अवॉइड कर देना। उससे क्या होता है कि एनिमल्स हमें जल्दी स्पॉट करते हैं और उसकी वजह से वो शायद बाहर नहीं निकलते। तो इसलिए हमें ब्राइट कलर्स नहीं पहनने। सिमिलरली शर्ट्स से रिलेटेड कैमोफ्लेज शर्ट है, फ्लोरल प्रिंट वाले शर्ट्स है, क्विक ड्राई मटेरियल में शर्ट्स आते हैं, कॉटन में शर्ट्स आते हैं। तो ऐसे कुछ क्लोथ्स आप पहन के जा सकते हैं। लेडीज भी अपने हिसाब से जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो ड्रेसेस पहन के आप जा सकते हो, जैसे कि ट्रैक पैंट्स है, या फिर जिम जिम के लिए जो हम ट्रैक पैंट्स यूज करते हैं क्विक ड्राई मटेरियल वाले, वो भी आप पहन के जा सकते हो। कैमोफ्लेज प्रिंट वाले टी शर्ट्स या क्लोथ्स जो रहते हैं वो आप पहन के जा सकते हो। लेडीज जो आप साड़ी पहन के जाना पहनना पसंद करते हैं, वो भी कॉटन वाली साड़ी पहन के आप जा सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आपको वो पहन के जिप्सी में चढ़ना उतरना कन्वीनियंट है या नहीं। जो पंजाबी ड्रेस कॉटन में रहते हैं वो भी आप पहन के जा सकते हो। जस्ट टू मेक श्योर आपको जिप्सी में चढ़ना उतरना उसके साथ कंफर्टेबल और इजी हो। धूप से बचने के लिए ये कुछ और ऑप्शन है, जैसे कि सन प्रोटेक्शन स्लीव्स आते हैं जो आप हाफ शर्ट या हाफ टी शर्ट्स के ऊपर पहन सकते हो, जैसे इन केस आपको उसकी जरूरत नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हो। सन कोट के भी ऑप्शन है जो आप आपके नॉर्मल जो ड्रेस है उसके ऊपर पहन सकते हो। सफारी में हम जनरली जीप में ही बैठे रहते हैं, तो हमें कि सफारी में किधर ट्रैक करने की जरूरत नहीं है या फिर वॉक करने की जरूरत नहीं रहती। तो आप उस वक़्त फिर हम शूज़ पहने, सैंडल पहने, चप्पल पहने। सो जनरली सफारी में सैंडल या शूज़ पहनना ही कन्वीनिएंट रहता है, क्योंकि सफारी की जो जिप्सी रहती है उसमें आपको बैठना है, उतरना है, तो वो आपको ईज़ी हो जाए, आपके पैर में कुछ इंजरी ना हो, इसलिए बेटर है कि आप शूज़ पहने। If you are not comfortable with shoes, then sandal is okay, but avoid wearing chappal, slippers as such things, because चप्पल और स्लीपर्स पैर में से गिर सकती है और पैर के ऊपर धूप भी लग सकती है। धूप से बचने के लिए आपको आपके साथ लेके जाना है सनस्क्रीन। ये मैंने कुछ ऑप्शन ऐसे दिखाए, ये मैंने पर्सनली ट्राई नहीं किए हैं, बट ये ऐसे कुछ ऑप्शंस बाजार में अवेलेबल है सनस्क्रीन के, जो आप आपके साथ लेके जा सकते हो। मैंने पर्सनली ये बनाना बोट का जो सनस्क्रीन है, जिस विच इज 100 एसपीएफ, जो स्वेट में हम यूज कर सकते हैं स्वेटिंग कंडीशन में, और ये वाटरप्रूफ भी है और सन रेस से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन ये देता है। तो ये सिमिलरली आप कौन सा भी आपके स्किन के लिए जो सुटेबल सनस्क्रीन है वो आप लेके जा सकते हो। सनग्लासेस या फिर गॉगल्स, ये आपको कैरी करने हैं, तो उससे क्या होगा कि धूप ज़्यादा होने के कारण आँखों को परेशानी हो सकती है, देखने में तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए आप सनग्लासेस कैरी करना बेटर, टू कैरी सनग्लासेस विद द ब्लैक शेड और डार्कर शेड, सो जिससे आपको देखने में कुछ तकलीफ ना हो। सनग्लासेस पहनने का दूसरा फायदा है कि वो आपके आँखों को डस्ट से भी बचाता है। तो आप सनग्लासेस ज़रूर कैरी करना। सफारी के लिए आप आपके साथ सैक तो आप ज़रूर लोगे, जिसमें आपका कुछ सामान रहेगा। बट जनरली हम क्या करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे कि रूम की चाबी रहती है या फिर वॉलेट रहता है, कुछ वैल्यूएबल छोटे-मोटे आइटम रहते हैं, हम पॉकेट में पैंट के पॉकेट में वगैरह ऐसे रख के सफारी के लिए जाएँगे। तो सफारी की जीप या फिर जो रोड रहता है वो ऐसे प्लेन नहीं रहता, तो आपकी गाड़ी थोड़ी शेकी रहती है। तो जस्ट इन केस कुछ चीज़ें आपके पॉकेट में से नीचे भी गिर सकती है। सो वो अवॉइड करने के लिए ऐसे आप कुछ क्लच बैग रहते हैं, स्लिंग बैग रहते हैं, वेस्ट बैग रहते हैं, वो आप कैरी कर देना कि जो छोटे-मोटे आइटम्स है, मोबाइल तो आपका वो सफारी शुरू होने से पहले ही वो अ, लॉक कर देंगे, बट बाकी जो चीज़ें हैं, वॉलेट है, कीज़ है, कुछ
पैसा या फिर मनी वगैरह आपके पास है या फिर वैल्यू कुछ दूसरी चीज़ें हैं छोटी-मोटी जो आप पॉकेट में रखना चाहते हैं, तो वो अवॉइड कीजिए। इंस्टेड यूज़ सच अ बैग और कीप इट इन योर सैक। डोंट कीप इट इन योर पैंट पॉकेट, और जो आपने ड्रेस पहना है, उसके पैकेट में बिना ज़िप आप अ, मत रखना, क्योंकि वो जैसे जिप्सी आपकी सफारी की शेक हो जाएगी, हिलेगी, वो आपके पॉकेट में से नीचे गिर के नीचे गिरने का चांसेस। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई आपको ताड़ोबा टाइगर सफारी के लिए समर में क्या प्रिपरेशन करनी है इसके बारे में। ये बहुत मोस्टली सारी चीज़ें आपको पता है, बट मैंने फिर से रिइटरेट करके एक ही जगह आपको एक वीडियो में दिखाई है। तो मे बी इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना बाकी है, बट जितना मैं मुझे ध्यान में आया वो मैंने आपको बताई है। आप डेफ़िनेटली प्लान करना ताड़ोबा सफारी के लिए और आपका एक्सपीरियंस शेयर करना। थैंक यू।